चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगाएंगे संगम में डुबकी। गौतम अडानी ने महाकुंभ में भंडारे की शुरुआत की, लोगों को भोजन परोसा। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा पहुंचा 9 करोड़ के पार। न कैंपेन न नैरेटिव, सिर पर दिल्ली चुनाव। कांग्रेस के लोकल नेताओं में जोश की कमी। राहुल प्रियंका गांधी ने सुनाई खरी खरी। कहा, जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए वह अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ऑटो वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट किया जारी। बोले, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर एससी छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अयोध्या के राम मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं को मिलेगा वीआईपी प्रवेश। राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि विदेशी तीर्थयात्री अब अपने पासपोर्ट दिखाकर वीआईपी पास प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह की सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग। बाबा ने कहा, मैं भगवान हूं और सब लोग मेरे हाथों की कठपुतली हैं। सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सब्जेक्ट दिमाग यूज नहीं कर सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 699 कैंडिडेट मैदान में। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने 22 प्रत्याशी। 5 फरवरी को होंगे चुनाव और 8 को आएंगे नतीजे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का महाकुंभ में अनोखा दान। गर्भावस्था के कारण खुद नहीं जा सकी, वकील के जरिए भेजेंगे 51 लीटर गाय का दूध। कर्नाटक में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली में पहुंची वायनाड सांसद प्रियंका गांधी। सीएम सिद्धारमैया बोले, गांधी सच्चे हिंदू, मरते वक्त हे राम कहा। वहीं डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, भाजपा गोडसे पार्टी, उन्हें क्या पता बलिदान क्या होता है। एमपी राजस्थान के 14 शहरों में 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी से -4.3 डिग्री पहुंचा पारा। यूपी में पीएम आवास योजना 2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं को 30,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी योगी सरकार। कैबिनेट में प्रस्ताव पास। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत में हुआ कुछ सुधार। सरवन सिंह पंधेर बोले, उन्हें खाना खाने का अनुरोध किया ताकि केंद्र की मीटिंग में शामिल हो सके। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द किए बाइडेन सरकार के 78 फैसले। एलोन मस्क बोले, न्याय का हथौड़ा चलने लगा। 15 फरवरी तक बन जाएगी राम दरबार की मूर्ति। निर्माण समिति के चेयरमैन नरपेंद्र मिश्र बोले, अन्य 7 मंदिर में लगने वाली प्रतिमाओं का जयपुर में निरीक्षण किया। अगर सत्ता में आ गई तो रक्षकों की तरह दिल्ली को निगल जाएगी बीजेपी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कसा तंज। बोले, ये सबके मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी उपायों पर राज्यों से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने की जरूरत। यह नया इंडिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नजर आई नए भारत की झलक। पहली पंक्ति में दिखे एस जयशंकर, पीछे बैठे जापानी विदेश मंत्री। देश में आटा, बेसन, सीमेंट को हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, नॉन मीट प्रोडक्ट कैसे हलाल या गैर हलाल हो सकता है। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए श्रीदत्त शर्मा और संजय सिंह के प्रतिनिधि सहित 4 नेता बीजेपी में हुए शामिल। नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की दिशा में आरबीआई का बड़ा कदम। आवेदनों पर विचार करने के लिए किया कमेटी का गठन। अमृतसर की सड़कों पर यमराज उतरे, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाया। कहा, यहां नहीं मानोगे तो ऊपर ले जाऊंगा, समझाऊंगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 27 नक्सली ढेर। मरने वालों में 1 करोड़ का इनामी भी शामिल। भारी संख्या में हथियार बरामद। 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेरा। 16 की डेड बॉडी रिकवर। ड्रोन से निगरानी के साथ फायरिंग जारी। बिहार में पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी रोक। डीजीपी ने जारी किया नया ऑर्डर। इसके तहत अब किसी भी अधिकारी को ड्यूटी के दौरान जींस, टी-शर्ट समेत अन्य कैजुअल ड्रेस पहनने पर रोक लगा दी गई है। हिंदू बेटियों को जागरूक होने की जरूरत। फ्रीज में मिलते हैं शरीर के टुकड़े। लव जिहाद पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोले, लव जिहाद के जरिए केवल लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा। उड़ीसा में 1 फरवरी से लागू होगा ई डिटेक्शन सिस्टम। बिना बीमा वाले वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। यह सिस्टम स्वचालित रूप से गैर बीमाकृत वाहनों का पता लगाएगा और वाहन मालिक के नाम पर ई चालान जारी करेगा।
दिल्ली में कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अरविंद केजरीवाल पर लगाए हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप। हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक के 100वें दिन को यादगार बनाएगी नायब सरकार। इस दौरान सीएम सैनी देंगे कई तोहफे, किसानों को भी मिलेगी खुशखबरी। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में उठेगी आवाज। अब मथुरा काशी की बारी, वक्फ बोर्ड पर भी होगी चर्चा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में हुई वापसी। 30 जनवरी दिल्ली के लिए रेलवे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे कोहली। ब्रिक्स को धमकी, WHO से आउट। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने किए 10 बड़े ऐलान। बोले थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म, अवैध प्रवासियों की एंट्री बिन, मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी। 4 धाम जाने वालों की जेब होगी ढीली। अब गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी धामी सरकार। इसके तहत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से एक निश्चित शुल्क वसूला जाएगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के दोषी संजय को फांसी हो। ममता सरकार ने सिहालदह कोर्ट के उम्र कैद के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। बोली ये जघन्य अपराध, मौत की सजा मिले। विधायक की बगावत से बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, कड़े मुकाबले में फंसती जा रही हरिनगर सीट। आप से बागी हुई विधायक राजकुमारी ढिल्लों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन। सैफ अली लीलावती अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। जहां हमला हुआ उस घर में नहीं रहेंगे। वहीं पुलिस ने आरोपी के साथ अभिनेता के घर रिक्रिएट किया क्राइम सीन। घर से 19 फिंगरप्रिंट मिले, बाथरूम की खिड़की पर भी निशान, आरोपी यहीं से घुसा। बिहार में दिखा देंगे औकात। दिल्ली चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी पर भड़के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बोले झारखंड में भी हमारी औकात नहीं थी, दिल्ली में भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। दिल्ली में रामायण पर छिड़ी महाभारत। वीरेंद्र सचदेवा के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार। कहा बीजेपी वाले रावण के वंशज। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में घायल जवान शहीद। सोमवार को सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ढूंढा था। तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। एमपी के उज्जैन में भी दिखेगा कुंभ जैसा नजारा। 3360 हेक्टेयर में लगेगा मेला। 15 करोड़ लोग जुटेंगे। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में साल 2028 में आयोजित सियासत की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। अवैध शराब, हथियार और काले धन के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस। विधानसभा चुनाव से पहले पकड़े 14,183 लोग। राजधानी में ताबड़तोड़ कार्रवाई। अन्याय करने वाली बीजेपी सरकार अपने अंतिम दौरे में है। संभल में शख्स की मौत पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। IIT मद्रास के डायरेक्टर का दावा, गोमूत्र में औषधीय गुण, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम बोले बनावटी विज्ञान। आबकारी नीति पर मुहर, DA में संशोधन। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक में हुए कई अहम फैसले। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन। LG वीके सक्सेना ने कमिश्नर को पत्र लिखकर दिए निर्देश। ओलंपियन नीरज चोपड़ा और टेनिस प्लेयर हिमानी मोर की सीक्रेट शादी की इनसाइड स्टोरी आई सामने। कीपैड मोबाइल वाला पंडित और साउथ के फोटोग्राफर। एजेंसी ने 2 करोड़ मांगे तो फैमिली ने किया अरेंजमेंट। आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को जितवाती है। हरियाणा गुजरात देख लो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले राहुल गांधी से कोई अनबन नहीं, उनके चाहे बिना टिकट नहीं मिलता। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो में 20 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें पेश। ज्यादातर गाड़ियों की रेंज 500 किलोमीटर। इनमें एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास नगर में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कमल का बटन मत दबाना, नहीं तो दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बर्बाद हो जाएंगे। वहीं भाजपा बोली शीश महल के सोने से बाहर आओ। फरीदाबाद में योग गुरु बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट अटका। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमीन की चकबंदी पर रोक लगाई। हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस। यूपी के गाजियाबाद में घर का नक्शा पास कराना होगा आसान। NOC के लिए नहीं काटने होंगे विभागों के चक्कर। GDA उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा के अंबाला में किए महाकाल और शनिदेव के दर्शन। दाती महाराज के सानिध्य में किया हवन। गेम चेंजर और पुष्पा 2 फिल्म के निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। कथित टैक्स चोरी का आरोप। सैफ अली खान पर हमले का मामला सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को डोर टू डोर खोजा जाएगा। अवैध लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल कजरारी आंखों वाली मोनालिसा ने नहीं छोड़ा कुंभ। दादा बोले सब लोग उसे परेशान कर रहे, काम ही नहीं कर पा रही।
यूपी के मेरठ में 4 गांव की जमीन पर विकसित होगी न्यू टाउनशिप, खरीदी गई 73 हेक्टेयर भूमि, योगी सरकार ने लगाई मुहर। लेबोरेटरी में बने हीरे में उकेरी डोनाल्ड ट्रंप की छवि, सूरत के 5 ज्वेलर्स ने 2 महीने में बनाई 4.30 कैरेट का हीरा, अमेरिकी राष्ट्रपति को गिफ्ट करेंगे। लुधियाना की पहली महिला मेयर बनी इंद्रजीत कौर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने दी बधाई, प्रिंस जहोल बने डिप्टी मेयर। नदी के रास्ते आया भारत, बंगाली शख्स के नाम पर लिया सिम, सैफ अली खान पर हमला करने वाले बांग्लादेशी को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली राहत, समीर वानखेड़े से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस लगाएगी क्लोजर रिपोर्ट। सिर्फ 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज, घर के बाहर भारी सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई, मां शर्मिला और बेटी सारा साथ मौजूद। ट्रंप 150 साल पुराना जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करेंगे, अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद, थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म, यूक्रेन जंग पर बोले पुतिन कोई डील नहीं करके रूस को बर्बाद कर रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति के 15 ऐलान। फ्री बिजली लंबे समय के लिए ठीक नहीं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से दे रहे, एक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ रहा। उत्तराखंड निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, हरबटपुर नगरपालिका की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। गुजरात के महिसागर में मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने पर गिरी गाज, नियमों के उल्लंघन की वजह से पुलिस ने की कार्रवाई, मस्जिद पर लगे तमाम लाउड स्पीकरों को हटाया। महाराष्ट्र के बीड जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने जताई चिंता, बोली माफिया और अपराधियों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए राज्य सरकार। दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने आतंकियों के मंसूबों पर फेरा पानी, 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने एक साथ 4 बदमाश मार गिराए, इस मामले में 40 मिनट चला एनकाउंटर, 30 राउंड फायरिंग में इंस्पेक्टर को भी लगी कई गोली। अब टीचर्स भी पहनेंगे यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में जुटा चंडीगढ़ का शिक्षा विभाग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नहीं थम रहा मौत का तांडव, खौफ और गम में डूबे लोग, प्रशासन ने सामूहिक बोझ, बड़े आयोजनों और शादी में भीड़ पर लगाई रोक। राहुल गांधी का भाषण सुनते ही हाथ से दूध की बाल्टी छूटी, 250 रुपए का हुआ नुकसान, कोर्ट पहुंचा शख्स। जालंधर के कुल्हड़ पिज्जा कपल ने छोड़ा भारत, धमकियां मिलने के बाद बेटे के साथ ब्रिटेन गए, पंजाब पुलिस ने मुहैया करवाई थी सुरक्षा। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही टिकटॉक को मिली राहत, अमेरिका में 75 दिन के लिए हटा बैन, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। 8 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे ट्रंप, फेमस होने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट खरीदी, भाई की मौत पर जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ी। जम्मू कश्मीर की सियासत में शोक की लहर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह मनहास का निधन, एलजी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन टाइम, डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से हटा अमेरिका। दलित ड्राइवर ने पानी का मटका छुआ तो दांत घुसे बरसाए, मारपीट के बाद किडनैप कर हरियाणा ले गए, फिरौती में 1 लाख रुपए मांगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। ऑटो एक्सपो 2025 में यामा ने दिखाई पहली एआई बाइक, यह 3 साल के बच्चों के लिए हाई एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक बाइक, साथ ही दुनिया का पहला सीएनजी स्कूटर भी पेश। तिमाही नतीजों के बाद पेटीएम का शेयर 5% गिरा, ट्रेड के दौरान 8% गिरा, वहीं Q3 में कंपनी को 208 करोड़ का घाटा, रेवेन्यू 36% कम हुआ। ऑटो एक्सपो 2025 में 20 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें पेश, इनमें ज्यादातर गाड़ियों की रेंज 500 किलोमीटर, वहीं एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। जोमेटो के शेयर में आई 9% से ज्यादा की गिरावट, कमजोर तिमाही नतीजों का दिखा असर, एक दिन पहले भी शेयर 7.27% टूटा था। सोने चांदी के दाम में दिखी तेजी, सोना 104 रुपए बढ़कर 79,449 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 91,075 रुपए प्रति किलो बिक रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचारों की। भारतीय दिग्गज विराट कोहली 13 साल बाद खेलेंगे रणजी मैच, 30 जनवरी को दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला। बता दें कि बीसीसीआई ने घरेलू मैच में खेलना किया अनिवार्य। वर्ल्ड नंबर 2 एलेक्जेंडर जेवरेव दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में टॉमी पोल को हराया, वहीं बड़ौसा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में पहुंची। लखनऊ सुपर जोन्स के कप्तान बने ऋषभ पंत, फ्रेंचाइजी मालिक बोले वे आईपीएल के सबसे सफल कप्तान साबित होंगे। बता दें कि पंत को 27 करोड़ में खरीदा था।
14 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी को तैयार मोहम्मद शमी बोले, देश के लिए खेलने की भूख रहनी चाहिए। नाइजीरिया ने न्यूजीलैंड को अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप मैच हराया, 65 रन भी चेज नहीं करने दिए साउमा की टीम, केवल 16 रन पर ऑल आउट। अब बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी खबरों की। ऑपरेशन के तुरंत बाद कैसे मुस्कुरा सकती है हिना खान? एक्ट्रेस रोजलिन खान ने लगाए गंभीर आरोप, बोली कैंसर के जरिए बटोर रही हमदर्दी। लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान, जहां हमला हुआ अब उस घर में नहीं रहेंगे। वहीं पुलिस ने आरोपी के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत नहीं करना चाहती सोनू सूद से दोस्ती, कहा कुछ लोग जो नाराज है उन्हें नाराज ही रहना चाहिए। अवार्ड को लेकर बोली कुछ रियल नहीं। बिग बॉस 18 फाइनल से बिना सूट किए निकलने पर अभिनेता अक्षय कुमार बोले, सलमान खान लेट नहीं थे, बस मेरे पास कुछ जरूरी कमिटमेंट्स थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। एमपी राजस्थान के 14 शहरों में 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी से -4.3 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में आज से फिर बारिश की आशंका। जयपुर, सीकर समेत 8 जिलों में रहेगा असर, वहीं तापमान में होगी बढ़ोतरी। हरियाणा में रात से बारिश की संभावना। 2 जिलों में बादल, एक जगह धुंध। वहीं अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री पहुंचा। शिक्षा जगत समाचार की बात करें तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का रद्द हुआ टाइपिंग टेस्ट। अब 27 जनवरी को जारी होंगे नए एडमिट कार्ड। एक शिफ्ट में दोबारा ली जाएगी परीक्षा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में निकली 400 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, केवल इंजीनियर्स करें अप्लाई। नीट यूजी रजिस्ट्रेशन ने इस साल भी देरी, 24 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जारी। बता दें कि 5 साल से लेट हो रहा एमबीबीएस सेशन। यूपीएसएससी ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए बढ़ाई पदों की संख्या, अब 3166 वैकेंसी और इसके लिए आज लास्ट डेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। निजी जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। यदि आपके ऊपर कुछ कर्जा था तो उसे भी आप आसानी से उतार सकेंगे। आपकी इनकम के सोर्सों में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपको शीघ्रता व भावुकता से कोई निर्णय लेने से बचना होगा। साथ ही आप अपनी शौक मौज की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिससे बाद में आपको समस्या हो सकती है। किसी दूर रह रहे परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आपको बेवजह की अफवाहों से दूर रहने की आवश्यकता है और आप किसी से बातचीत बहुत ही देखभाल करके करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई पर थोड़ी ढील दे सकते हैं, जिससे उन्हें परीक्षाओं को देने में समस्या आएगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिलने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की आपसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी से बेवजह वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। कामों को लेकर आप जल्दबाजी न दिखाएं, बल्कि सावधानी बरतें। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपको धन संबंधित कोई सलाह मिले तो आप उस पर अमल बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। न कैंपेन न नैरेटिव, सिर पर दिल्ली चुनाव। कांग्रेस के लोकल नेताओं में जोश की कमी। राहुल प्रियंका गांधी ने सुनाई खरी खरी। कहा, जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए वह भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। जी हां, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो सीरियस नजर आ रहा है, लेकिन लोकल नेताओं में जोश कम दिख रहा है।
राहुल गांधी की चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार हो चुकी है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ राहुल और प्रियंका ने ऑनलाइन मीटिंग की। इस रणनीति से जुड़ी मीटिंग में कांग्रेस ने दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लोकल नेताओं को कहा कि अलग अलग राज्यों और वर्गों से आने वाले नेता अभी तक दिल्ली में कोई सभा क्यों नहीं कर रहे। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका पर निर्भर रहना कितना सही है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए वह भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मीटिंग कुछ मिनट की ही थी, लेकिन उसमें सभी कांग्रेस नेताओं को एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग में यह भी बात उठी कि किस तरीके से कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका भी रास्ता ढूंढना होगा। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है वह दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिलवा सकती है। इसी हफ्ते राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में शुरू हो रही है। इन रैलियों के जरिए पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। आज सबसे पहले सदर बाजार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनसभा करेंगे। सदर बाजार में मुस्लिम वोटरों के साथ दलित और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है। 23 जनवरी को मुस्लिम मोहल्ले मुस्तफाबाद में राहुल की रैली रखी गई है। राहुल अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत पड़ोस के सीलमपुर में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद रैलियों में ब्रेक लगा हुआ था। 24 जनवरी को राहुल गांधी की रैली मधेपुर में होगी, जो कि अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ पर सिख आबादी भी काफी ज्यादा है, जिस पर कांग्रेस की नजर है। 5 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगाएंगे संगम में डुबकी। गौतम अडानी ने महाकुंभ में भंडारे की शुरुआत की, लोगों को भोजन परोसा। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ के पार। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिहाज हर चीज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देश और दुनिया से लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी के महाकुंभ में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाकुंभ में शामिल होने की तारीख 10 फरवरी बताई जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम में संगम में पवित्र स्नान, गंगा पूजन और अधिकारियों के साथ बैठक शामिल है। इस बीच सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं बिजनेसमैन गौतम अडानी भी महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की आरती की। परिवार के साथ वह रसोई में गए, जहां पर भोजन प्रसाद बनाया। इस्कॉन शिविर और अडानी ग्रुप की ओर से भंडारे की शुरुआत की। भंडारे में दाल, सोयाबीन और आलू की सब्जी, रोटी, पूरी और हलवा परोसा। खुद अडानी ने भी भंडारे में भोजन किया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। कोविंद ने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं वाकई बहुत अच्छी हैं, सभी सुविधाएं मौजूद है। मैं कई शिविरों में गया। योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की व्यवस्थाएं वाकई बहुत अच्छी है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय